Good morning student, it is video number 15 of chapter magnetic effect of electric current class 10th and today we study two topics that is electric fuse and earthing। ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इसके बारे में हम वीडियो नंबर 12 इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 12 में भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ मैं दोबारा आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्यूज होता है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है, मतलब सेफ्टी के काम आता है। कैसे काम आता है? वीडियो नंबर 14 में मैंने आपको दो केस एक्सप्लेन किए थे, वन इज शॉर्ट सर्किट एंड वन इज ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट के केस में, ओवरलोडिंग के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूज काम में आता है और ये हमारी एप्लियंसेस को खराब होने से बचा लेता है। देखो फॉर एग्जांपल आप समझिए, कई बार लोग बोलते हैं जैसे एकदम से अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है तो पर्सन बोलते हैं, घर में लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे फ्यूज उड़ गया है ना। तो एक्चुअली में वो ये फ्यूज ही है, ठीक है। मैं ये आपको बताऊं, एक मेन फ्यूज होता है और एक अपने अपने हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन का अपना खुद का फ्यूज होता है। मेन फ्यूज मतलब एक मेन फ्यूज होता है जो लाइव वायर के अंदर लगता है और हमारे मीटर में लाइट के एंटर करने से पहले लगता है, उसको मेन फ्यूज बोलते हैं। और बाकी सब एप्लीकेशन, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फैन हो, जो भी हो, उन सब का अपना अपना एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। वो क्या होता है कि बाई चांस मान लो मेन फ्यूज अपना काम नहीं कर पाया और वो ज्यादा करंट घर के अंदर एंटर कर गया, तो फिर क्या होता है, वो जो डिवाइस, जिन डिवाइस में से वो ज्यादा करंट जाता है, तो 90% केस में उन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन का सिर्फ फ्यूज ही डैमेज होता है, बाकी जो प्रोटेक्शन है वो हमें मिल जाती है, बाकी वो डिवाइस बचा रह जाता है। खैर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, पता लग गया होगा क्यों सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। एक ये एलॉय होता है टीन और कॉपर का, मतलब टीन और कॉपर को जब आपस में मिक्स करते हैं तब जाके हमारे पास एलॉय बोलते हैं। कॉपर का सिंबल होता है Cu और टीन का सिंबल होता है Sn, ठीक है। तो टीन और कॉपर को जब आपस में मिक्स करते हैं तो ये एलॉय बनता है। ये एक्चुअली मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट, ये जो फ्यूज वायर होती है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्या होती है? पहली बात तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का फायदा ये है कि बड़ा जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, बड़ा जल्दी पिघलता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा हाई रेसिस्टेंस होती है। रेसिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हीट प्रोडक्शन इतना ही ज्यादा होगा। तो देखो नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन अपॉन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इस बात पे काम करता है कि करंट के पास हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है? देखो आप बल्ब को लगातार 1-2 घंटे के लिए ऑन कर दो, फिर बल्ब को हाथ लगा के देखो, वो गर्म मिलेगा, है ना। सिमिलरली आप किसी वायर में करंट जा रहा है लगातार 1-2 घंटे से, अब करंट को स्विच ऑफ करके आप उस वायर को टच करके देखो, वायर आपको गर्म मिलेगी, है ना। यानी करंट जिस बॉडी में से, जिस मेटल में से, जिस वायर में से जाता है उसमें वो हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट प्रोडक्शन का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है H = I²RT। मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा होगी, करंट अगर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, टाइम अगर ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। क्या? एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, सॉरी लो होता है, ताकि ये जल्दी मेल्ट हो, और इसकी एक रेसिस्टेंस ज्यादा होती है। रेसिस्टेंस ज्यादा होती है मतलब इसमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इसकी वर्किंग मैंने आपको बताई, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर एंड इन सीरीज विद द सर्किट। ये हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट होता है, क्योंकि लाइव वायर, रेड कलर की जो वायर होती है उसको लाइव वायर बोलते हैं, क्योंकि लाइव वायर के थ्रू ही करंट पावर स्टेशन से हमारे घरों में एंटर करता है। तो इसलिए मेन फ्यूज को हम लाइव वायर में लगाते हैं और सीरीज में लगाते हैं। क्यों सीरीज में लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में करंट कभी भी डिवाइड नहीं होता, तो जितना भी करंट आएगा वो सारा इस मेन फ्यूज से जाएगा। अगर हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो मे बी इसमें से करंट कम भी जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है, डिपेंड करेगा। इसलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में। और कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के केस में यह हमें बताता है, क्योंकि ओवरलोड होगा तो उस वायर से करंट ज्यादा आएगा, उस वायर से करंट ज्यादा होगा तो हीटिंग ज्यादा होगी, हीटिंग ज्यादा होगी तो वो डिवाइस, वो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डैमेज हो सकती है। उस केस में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आजकल ये यूज नहीं होता, ये पुराने टाइम पे यूज होता है, हमारे टाइम पे यूज होता था, आजकल ये यूज नहीं होता है। आजकल इसकी जगह जो जिसने ले ली है वो है MCB। किसने ले ली है? MCB। और MCB की अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो वो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है एमसीबी और फ्यूज में? मान लो आप एक फ्यूज वायर लगा दी, ज्यादा करंट आया, फ्यूज ब्लोन ऑफ हो गया, डैमेज हो गया, तो फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। आपको दोबारा से जाकर 5 या 10 या 20 रुपए का जितने का भी वो वायर आता है वो आपको दोबारा लेके आना पड़ेगा और दोबारा फिट करना पड़ेगा। मतलब जो फ्यूज होता है वो वन टाइम यूज होता है। बट एमसीबी क्या करती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये मल्टीपल टाइम यूज होती है। जैसे ही करंट आता है इसकी ट्रिप डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है और करंट ऑफ हो जाता है। सप्लाई अंदर घर के अंदर नहीं जा पाती, सप्लाई ऑफ हो जाती है। आप दोबारा से एमसीबी को ऊपर उठा दो, आप बोलते हैं ना एमसीबी गिर गई है, एमसीबी ऊपर उठा दो, है ना, तो वो होती है। ये मल्टीपल, मतलब ये मल्टीपल टाइम यूज होती है, ये डैमेज नहीं होती है, ये सर्किट को काट देती है बीच में से। तो नेक्स्ट, ये 2 रेटिंग में अवेलेबल है, मैंने बताया भी था। हमारे घर में 2 टाइप्स की सप्लाई होती है, एक जिसमें से 5 एम्पियर आता है, एक जिसमें से 15 एम्पियर आता है। तो 2 टाइप के हमें फ्यूज भी यूज करने पड़ेंगे, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। एक 5 एम्पियर के फ्यूज की रेटिंग, एक फ्यूज की रेटिंग 5 एम्पियर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब तक जिस वायर में वो फ्यूज लगा है उस वायर में 5 एम्पियर करंट आता रहेगा तो ठीक है, 5 से कम आएगा तो भी ठीक है, लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज ब्लोन ऑफ हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और आगे सप्लाई बंद हो जाएगी। एक फ्यूज की पावर रेटिंग 15 एम्पियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक जिस वायर में वो फ्यूज लगा है 15 एम्पियर रेटिंग का, अगर उसमें 15 एम्पियर या उससे करंट कम आ रहा है तो ठीक है, ये काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट 15 एम्पियर से ज्यादा आएगा ये ब्लोन ऑफ करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे 2 सर्कल बनाइए और ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो ये बन गया इसका सिंबल। किसका? फ्यूज का। अब मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं। जनरली आप देखोगे जो एप्लीकेशन होती है, अगर हम उनको ओपन करें, उनसे बाहर चीजें निकालें, छोटे छोटे इक्विपमेंट, तो हमें एक ऐसा इक्विपमेंट भी मिलता है, देखो ऐसा, ये इस शेप में। ये जो 2 है ये ग्लास की कैप लगी होती है। किसकी कैप होती है? ये ग्लास की कैप होती है, ठीक है। और बीच में ये जो है ये ट्यूब होती है, ग्लास की ही ट्यूब बोल सकते हैं इसको। ये मेटल कैप होती है एक्चुअली में, सॉरी, ये मेटल कैप होती है। और ये जो है ये ग्लास की ट्यूब होती है। ग्लास की ट्यूब मतलब ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर वो वायर फिट होती है ऐसे, इसके अंदर ये वायर ऐसे फिट होती है। तो ये जो वायर है ना इसके अंदर, ये है फ्यूज वायर, सिर्फ ये है हमारी फ्यूज वायर। ये तो इसके ऊपर बॉडी है इसकी, समझ सकते हो आप, मेटल की कैप है दो, और ये ग्लास की ट्यूब के अंदर ये हमने फ्यूज वायर लगा रखी है। तो ये वो फ्यूज है जो डिवाइसेस के अंदर होता है, टीवी के अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर होगा, समझ रहे हो? ये फ्यूज इंटरनल अंदर है, ठीक है। और जो मेन फ्यूज होता है, मेन फ्यूज ऐसे आप देखते होगे, ये ग्रिप ऐसे लगा होता है, ग्रिप होता है, ठीक है। और ग्रिप के अंदर एक वायर लगी होती है, ग्रिप के अंदर एक वायर लगी होती है ऐसे। तो ये मेन फ्यूज ये है हमारा। तो ये क्या है? मेन फ्यूज। मेन फ्यूज मतलब जो हमारे घर की सारी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये जो फ्यूज है ये पर्सनली सब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर फिट होता है सर्किट के अंदर। ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बचाएगा। मान लो इलेक्ट्रिक आयरन में ज्यादा करंट आया तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो 99%, जैसे आपके घर का फैन खराब हो गया, आप 99% आपका फ्यूज ही ब्लोन ऑफ होता है, फ्यूज ही डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अब आप देखोगे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, अब उसमें भी वायर लगी होती है। उन वायर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उनका हाई रेसिस्टेंस होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। प्रेस कब होगी आपके क्लोथ्स पर? जब उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो गर्म होगी। और गर्म कब होगी? जब हीट होगी। और हीट कब होगी? जब ज्यादा रेसिस्टेंस होगी। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, बट ज्यादा रेसिस्टेंस होने से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई तो वो मेल्ट भी हो सकती है, पिघल भी सकती है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक हीटर को देखते होंगे, उसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, और आप जैसे ही उसके अंदर उसकी वायर को स्विच में सॉकेट में लगाते हो, विद इन मिनट के अंदर वो रेड हॉट हो जाते हैं, है ना। रेड हॉट हो जाते हैं ना, क्यों?
क्योंकि एक तो उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो नाइक्रोम की वायर होती है। किसकी वायर होती है? नाइक्रोम की। तो उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेड कलर की हो जाती है। लेकिन वो साथ ही साथ मेल्ट भी नहीं होती, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो वो जो हीटर के अंदर वायर होती है, जो वो ब्रेड टोस्टर के अंदर वायर होती है, जो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जो वायर होती है, जो आपकी पानी गर्म करने वाली रोड है उसकी जो वायर होती है, वो वायर नाइक्रोम की बनी होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ताकि वो जल्दी मेल्ट ना हो, और उसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होता है ताकि उसके अंदर हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो। बट ये जो फ्यूज वायर होती है इसकी रेसिस्टेंस तो ज्यादा होती है, ताकि रेसिस्टेंस ज्यादा हो तो हीट ज्यादा हो, और क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो देखो ये एक फ्यूज लगा हुआ है, मान लो इसकी रेटिंग 5 एम्पियर है, क्लियर। बाई चांस पीछे से ज्यादा करंट आ गया, मान लो 15 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो अगर करंट ज्यादा हुआ तो हीट ज्यादा हुई, हीट ज्यादा हुई तो इसके अंदर हीट ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत कम है, तो ये मेल्ट हो जाएगी और यहां से ऐसे डैमेज हो जाएगी। तो देखो सर्किट का कनेक्शन ब्रेक हो गया, सर्किट का कनेक्शन ब्रेक हुआ, अंदर करंट जाएगा ही नहीं, अंदर करंट जाएगा नहीं तो हमारे पूरे के पूरे घर के डिवाइसेस सेफ रह गए। अब दोबारा से एक नया परचेज करो, ठीक है, नया परचेज करो और दोबारा से उसको यहाँ पे फिट कर दो। लेकिन बाई चांस मान लो किसी भी रीजन से ये काम नहीं कर पाया, इसने ज्यादा करंट को एंटर करवा दिया घर के अंदर, तो फिर ये काम में आएगा। फिर ये मान लो इलेक्ट्रिक आयरन का प्रेस करने वाली मशीन का ये फ्यूज है, तो उसके अंदर जब ज्यादा करंट जाएगा तो ये अपने आप को ब्लोन ऑफ कर लेगा। तो 99 केसेस में यही खराब होता है, यही डैमेज होता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल फ्यूज के बारे में जो मैंने आपको बताया, यहाँ हर एक पॉइंट मेंशन है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होती है।